नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लासेज में हमने ये आई दृष्टि मैगजीन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो तथ्यसार हैं, मतलब सूक्ष्म दृष्टि है, उसको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आज आर्थिकी और विज्ञान को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? कुल मिलाकर के 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में जो जातिवार जनगणना के साथ जनसंख्या जनगणना होगी 2027 में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारत के अधिकांश हिस्सों में संदर्भ तिथि कितनी बनाई गई? 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2024 तय की गई है। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर वित्तीय कंपनी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसे यह पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? कौन सी? फ्लिपकार्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन आरबीआई ने किसको एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है जो पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है भारतीय? वो कौन सी है? फ्लिपकार्ट है। ठीक है, इसको एनबीएफसी का दर्जा दिया है आरबीआई ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? कुल 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, 50 अंकों की कमी की गई है। तो अब इस समय जो रेपो दर कितना हो चुका है? ये 5.5 है। 5.5 है, इसको ध्यान रखिएगा। रेपो कितना है? 5.5 है। और एसडीएफ कितना हो गया है? एसडीएफ मतलब असंशोधित अस्थायी जमा सुविधा, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, तो ये कितना है? ये 5.25 है, 25 बेसिस पॉइंट उससे रेपो से कम होता है ये। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान कितना है? 6.5। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा देखा, सभी लोग के जो आगे के अनुमान लगाए हैं या वर्तमान में जितनी है जीडीपी, सब 5.5 ही सब सभी कंपनियां, चाहे जो जितने भी संस्थान ने कुछ अनुमान लगाया है, सभी ने 6.5 ही बताया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जीडीपी के बारे में कहीं भी पूछे तो आप 6.5 बताइएगा। 6.5, इसको ध्यान रखिएगा, ये सही होगा हमेशा। ठीक है, तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी दर कितनी है व्यक्त की अनुमानित की है इसने? 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई का प्रवाह कितना रहा है? ये 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये तथ्य याद रखिएगा। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र को 39% है, इसको सबसे ज़्यादा एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य है? ये नहीं पूछेगा। कर्नाटक 13% और दिल्ली। बस ये पूछ सकता है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अल्जीरिया को है। अल्जीरिया को शामिल किया गया है एनडीबी में। 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? 354.64 मिलियन टन। 354.64 मिलियन टन। 354.64 मिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? ये 341.55 मिलियन टन। ठीक है, ये 2025-26 के लिए कितना है? 354.64 मिलियन टन और 2024-25 के लिए 341.55 मिलियन टन था। ठीक है, नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जारी करता है। और इसके अनुसार 2025 में 15 वर्ष
एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी कितनी थी, LFPR कितनी थी, ये 54.8% है। मतलब 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं इनकी श्रम में भागीदारी कितनी है, 54.8%। 54.8% ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितनी है LFPR में, ये 56.9%। 56.9% ग्रामीण क्षेत्रों में है श्रम बल भागीदारी। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 56.9% है। और मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR कितना है 15 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ये 51.7% है। मतलब आप श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR ध्यान रखिएगा कितना है, 51.7%। तो कैसे याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, बस आप जितनी बार इसको देखेंगे बस रिवाइज करिएगा, इसको रटने की कोशिश मत करिए। रिवाइज करेंगे तो दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें बैठेंगी, है ना। तो अभी तक जितना हमने देखा, जैसे हमने देखा कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो श्रम बल भागीदारी कितनी है, वो 54.8% है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बोला है कि ग्रामीण है कि क्षेत्रीय शहरी है, ये सब कुछ नहीं। तो 54.8 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बनने की संभावना है। ठीक है, यही ज़्यादा पूछा जा सकता है कि कितनी है, 54.8% ये LFPR है। मतलब श्रम बल भागीदारी कितनी है, 54.8% है। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आप 2 पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, मतलब 56.9% हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम WPR की बात करें, श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें, तो ये 3 घटा दीजिएगा, मतलब 51.7% है। ठीक है, 51.7% है। तो इतना ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर, ये तो बहुत कई बार इसमें जो NTPC के एग्जाम हुए हैं कई बार पूछा है, सब कई पेपरों में पूछा है, कई शिफ्ट में ये पूछा है कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी है, 5.6%। 5.6%, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितना है 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में, ये 5.6% है। 5.6% है। ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है, ये 5.1% है। मतलब ग्रामीण में थोड़ा सा कम है औसत से। RBI द्वारा 1,72,80,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया है, और किस लिए लगाया गया है, नियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है SBI पर। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर जुर्माना लगाया गया है SBI पर। और 2025 के मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, ये 130वां स्थान है। 2025 के मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, 130वां। ठीक है, और सतत विकास में कितना है, 99वां। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, 130वां वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट 130वां स्थान है। ADB की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ये मिलान इटली में है। मिलान इटली में है 58वीं ADB बैठक की थीम क्या थी, शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो ADB की थीम थी। ठीक है, देखिए अभी हम इसमें जो देशों के नाम ले रहे हैं उसको मैप मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उसको मैप के साथ हम करेंगे। ठीक है, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है, ये विश्व बैंक ने जारी किया है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है, विश्व बैंक ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हमने भी बताया था कि जितनी जगह GDP अगर पूछा जाए कितना है तो सबके अनुमान यही 6.5% है सभी। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था, ये 16.2%। ये सब नहीं आएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, अभी हमने देखा था ये इंडिया पॉवर्टी एंड ब्रीफ, ये जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, ये मुझे नहीं लगता कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के लिए कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये 171 मिलियन 17.1 करोड़। ठीक है, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक एक दस्तावेज किसने जारी किया गया है, ये IMF ने जारी किया। विश्व आर्थिक परिदृश्य, हाँ अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसको बोलते हैं, ये IMF जारी करता है। ये क्वेश्चन UPSC में आया है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है, 2025 के लिए देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि का अनुमान है, ये 6.2% के लिए है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड ने वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है, 6.5%। तो ये देखिए कि एक 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि का अनुमान है, ये वृद्धि का अनुमान तो यहाँ GDP की बात
नहीं किया गया है। यहाँ वृद्धि 6.2 है, बस एक ही यही है, बाकी सब जगह 6.5 ही है। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी मुद्रा योजना के तहत श्रम ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ये तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है। मतलब मुद्रा योजना के तहत जो श्रम वितरण में कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु नंबर 1 पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान, मतलब उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये आर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू कश्मीर। इसमें ज़्यादा श्रम मतलब मुद्रा योजना के तहत श्रम मतलब ऋण वितरण हुआ है। ऋण वितरण मुद्रा की योजना के तहत ऋण ही वितरण होता है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां जिला राज्य कौन सा बना है? ये दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में दूसरे की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की, तो अभी नई सरकार बनी है, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहाँ पे फिर लागू कर दिया गया। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एआई में निजी निवेश में के मामले में भारत का वैश्विक स्थान रहा है, ये 10वां स्थान रहा है। 2024 में रेडिनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 36वां स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत है, ये पता है हमें। और भारत के नए वित्त सचिव के पदभार किसने? अजय सेठ ने ग्रहण किया है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है तुहिन कांत पांडे किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? सेबी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? ये ईस्ट कोस्ट रेलवे। किन दो भारतीय कंपनी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना, किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक वितरण से समझौता किया है? ये भारतीय एयरटेल था और रिलायंस जियो सबसे पहले कर लिया था, उसके बाद अब भारतीय एयरटेल ने भी कर लिया, क्योंकि भाई एयरटेल को कंपटीशन किससे मिल रहा है? जियो से ही मिल रहा है। तो स्टारलिंक से किसने समझौता किया? एलन मस्क की जो कंपनी है ना, उससे भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीट क्षमता के लिए लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई एयरलाइन कौन सी है? सीट क्षमता के इंडिगो एयरलाइंस, जिसका अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था अहमदाबाद में। पहले स्थान पर कौन सी है? ये कतर एयरवेज है, 10.4%। क्रिसिल के अनुसार भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2026 में कितना? 6.5%। देखिए यही 6.5% है। भारत जैव विविधता मतलब जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 में किसने जारी किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाँ, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य कितना है? $150 बिलियन। नेक्स्ट है भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई है? $165.7 बिलियन। ठीक है। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पे है? जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पे है? ये महाराष्ट्र है। 35.45 बिलियन। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था? $7.7 बिलियन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएंगे। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेफिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मतलब एंटीबायोटिक चर्चा में रहा है, तो साइंस में क्वेश्चन एंटीबायोटिक के नाम या और दवाओं के नाम देख करके पूछ सकता है कि इसमें से कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा, इसको उससे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो साइंस में जब भी आप औषधियों के बारे में पढ़ें तो ध्यान रहे कि इस बार क्वेश्चन बनने की संभावना है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? ये यस बैंक है। ये भी इंपॉर्टेंट में है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में कौन शामिल हुआ है? ये यस बैंक है। ठीक है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? ये नाइट फ्रैंक ने, यूनाइटेड किंगडम की ये कंपनी है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ के लोगों में भारत का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। इससे पहले 3 कौन से हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है। ठीक है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजित किया गया मध्य प्रदेश भोपाल में। ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन किया गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला देश का कौन सा, मतलब दूसरा देश कौन सा है? भारत बना है। पहले नंबर पे चीन है, ठीक है। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करता है कौन सा? चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पे। और राज्य पंचायतों को अंतर विकेंद्रीकरण की स्थिति में एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा IIPM। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। इस उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, स्कोर 707 है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? ये 34,300 करोड़ रुपए के साथ। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है किसने? नीति आयोग ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग कोई जारी करता है अगर तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम स्कोर किसको मिला है? उड़ीसा को, ठीक है। किसमें? किस चीज़ में? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में किसने जारी किया? नीति आयोग ने। और नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा राज्य। सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ये पंजाब है। खराब प्रदर्शन करने वाला पंजाब है, दूसरे की सरकार है। अचीवर्स की श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष राज्य हैं? उड़ीसा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है, फिर झारखंड है, फिर गुजरात में, ठीक है। 5 का नाम जाना का अचीवर्स में कौन कौन है आते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, ठीक है। आप ऐसे उसी जी चाहिए। फ्रंट रनर की श्रेणी में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक है, ठीक है। फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। इसको जब हम उसमें डिटेल करेंगे, मतलब आर्थिक परिदृश्य में डिटेल वाले में, तो अच्छे से करेंगे इसको, कोई ट्रिक बना करके, ठीक है। रटने की कोशिश मत करिएगा इसको, ये सब चीज़ें, क्योंकि इस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। इसको डिटेल में पूरा सभी चीज़ों को याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य फ्रंट रनर में है, कौन कौन से ये जी, ठीक है। तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में कौन सी कंपनी है? एप्पल है, मतलब ग्लोबल 500 में कौन सी है? एप्पल पे है, ठीक है। टाटा समूह की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? 60वां। टाटा समूह की रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 60वां। भारतीय ब्रांड के भारत के ब्रांड के में प्रथम है। नेक्स्ट जो है वो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ये 25वां स्थान है। भारत का पहला बायो बिट्यूमिनस आधारित राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया? ये नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग, नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिट्यूमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग। बायो बिट्यूमिन बनाने के लिए किस फसल का अवशेष का उपयोग किया जाता है? लिग्निन का फसल का उपयोग किया जाता है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया है? NDR इनविट, ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड कौन जारी किया है? कौन सा नगर निगम? ये गाजियाबाद में, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क। ब्लूमबर्ग पर सूची में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति परिवार कौन सा है? ये वाल्टन परिवार USA का है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। मतलब मार्केट प्लेस GEM से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश का, मतलब भारत का उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बुनियादी, ये इम्पोर्टेंट है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? ये पशुपालन डेयरी विभाग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, इसको ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना लगाया गया है? 239.30 मिलियन टन। 2023-24 भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 14.21%। 2024 की ह्यूरोन इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत में सबसे बड़ा दानकर्ता कौन है? पहले स्थान पर शिव नाडर है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है, तीसरे स्थान पर बजाज परिवार है। केंद्रीय कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? ये प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा,
उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इसे पूछा है? इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रेटर नोएडा। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए किस योजना की घोषणा की है? पीएम इंटर्नशिप योजना। आप इससे पता चल रहा है कि इंटर्नशिप करने से रोजगार मिलता है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की? 1 करोड़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना ये पूछ सकता है कि कितने युवाओं को ये रोजगार दिया जाएगा? 1 करोड़ लोगों को 5 वर्षों की अवधि में युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र को किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती में। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? अमरावती, महाराष्ट्र में। पीएम मित्र का पूरा नाम क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन्स एंड अपैरल। ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्रों की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 7 पीएम मित्रों की स्थापना करने का। और कौन कौन से बनेंगे? देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी है, ध्यान रखिएगा। विरुधनगर तमिलनाडु में है एक, ठीक है। वारंगल तेलंगाना में हो गया। उसके बाद मंसारी नवसारी गुजरात में है, गुलबर्गी कर्नाटक में, और ये धार मध्य प्रदेश में, और फिर अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश किस परियोजना प्रदान किया गया? लैब मित्र को। ठीक है। जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश के कौन सी परियोजना? लैब मित्र को। ठीक है। लैब मित्र का पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी से शुरू की गई थी। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान कौन सा प्राप्त किया है? ये मनीला, फिलीपींस। ठीक। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान कौन सा? मुंबई को है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्राइम ग्लोबल इंडेक्स। और कौन जारी करता है? ये नाइट फ्रैंक। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ? भारत। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कौन आए, मतलब कहाँ आयोजित किया गया? किस देश की मेजबानी में? भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक कौन? वॉलमार्ट है। ठीक है। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की भारत की कौन सी कितनी कंपनियां हैं? 9 कंपनियां हैं। और नंबर 1 पर कौन सा है? अपना दर्जा बरकरार रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका 86वां स्थान है। ये हमेशा आता है। कौन सा राज्य किसानों में सभी फसल न्यूनतम समर्थन? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, हरियाणा में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मतलब लागू कर दिया गया है। ठीक है। एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जाती हैं। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाले देश का पहला राज्य बन गया? भाई उत्तर प्रदेश, क्योंकि 75 जिले किसमें हैं? उत्तर प्रदेश में। ये किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की स्थापना की गई? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश में को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में उद्देश्य में राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को कितने लक्ष्य बनाया है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने जारी किया है विधेयक उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा राज्य बना है, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान की बात। ठीक है। अब हमने आर्थिकी डिस्कस कर लिया। अब विज्ञान पे चलते हैं। विज्ञान पे शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? किंगदाओ, चीन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शंघाई सहयोग के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? किंगदाओ, चीन में। अच्छा, इसको पहले हम आर्थिकी वाला एक ही वीडियो में कर देते हैं, फिर नेक्स्ट हम विज्ञान को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ओके, थैंक यू।